हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोगों ने कल की क्लास करी होगी। ठीक है, तो हमारे छोटे भाई बहनों, आप प्लीज़ क्वेश्चंस कंप्लीट करा करो। ठीक है, हमने होमवर्क 3 दिया था, पता नहीं कमेंट भी नहीं आया आप लोगों का, तो और किसी का आया होगा तो ठीक। ठीक है, तो कमेंट क्वेश्चन पे कर दिया करो। अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे सॉल्व करने का ट्राई किया करो। ठीक है, सही आंसर आए गलत आंसर आए आपको बताना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। हमने कल 3 फॉर्मूले देखे थे। कौन कौन से? स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मानक सूत्र बोल सकते हैं, मानक अवकलन बोल सकते हैं, अवकलज, है ना, अवकलज बोलते हैं, है ना। स्टैंडर्ड 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 डेरिवेटिव्स। क्या क्या देखा था उसमें? हमने एक देखा था कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन है तो वो हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1। ये पढ़ा था पहला। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ के है और के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो हमेशा 0 आएगा। कांस्टेंट इट मीन्स नंबर, यहाँ पे कोई वेरिएबल्स नहीं लगा हो। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यही कांस्टेंट के साथ वेरिएबल्स आ जाए मल्टीप्लाई में तो भाई अब ये कोफिशिएंट हो गया, नॉट इन ओनली कांस्टेंट। ठीक है, ये कोफिशिएंट हो गया, ये हो जाएगा के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, इट मीन्स के इंटू आगे आएगा पावर एन एक्स के पावर एन माइनस 1। ठीक है, आज फोर्थ देखते हैं कि जब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? तो लॉग एक्स का आता है 1 बाई एक्स। ठीक है, फिफ्थ, ये सब क्यों ऐसे लिखवा रहे हैं? क्योंकि आपको बाद में ना इसको करना है। यहाँ से अब देखो फोर्थ से आप यूज करोगे आज। डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ई के पावर एक्स के फॉर्म में आ जाए तो ये क्या आ जाएगा? ई के पावर एक्स का भैया अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है ना। 6, अगर आपके पास क्या आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, साइन एक्स आ जाए तो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या आता है वैल्यू? कॉस एक्स आता है। लेकिन आज 4 हम फॉर्मूले देखेंगे, 4 फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, ओके, तो चलो आज हम एक और ले लेते हैं 8। जब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आता है? डी बाई डी एक्स ऑफ, एक सेकेंड, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाए? tan एक्स आ जाए तो बताओ क्या होगा? इसका निकाला जा सकता है तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। चलो आज इन 5 फॉर्मूले पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आ जाओ, तो पहला हमने सवाल लिया, अभी इसको ना हम और भी अच्छे तरीके से और भी हम थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखेंगे। मैंने कहा बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 3 लॉग एक्स क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा 3 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट मतलब गुणांक है ना, तो इसको ऐसे आगे ले लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? लॉग एक्स, ये लिखने का तरीका है अपना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 3 लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स, इट मीन्स आ गया 3 बाई एक्स। समझ पा रहे हो क्या? चलो दूसरा देखो, इसी तरह से अगर मैंने कहा ऐसे हो क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? तो ये नॉर्मल सा आ जाएगा 3, तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट मान के चलेंगे ना। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। थर्ड, अगर मैंने कहा, अब देखो कभी ऐसे नहीं दिया रहे तो ऐसे दिया रहता है, y बराबर आ जाएगा क्या? अभी कंपोजिट फंक्शन का कराएंगे, बहुत नॉर्मल करा रहे हैं हम कि 5 cos x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x
अब हमें पता है 5 यहाँ कोफिशिएंट है, आगे चला जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो 5 इंटू माइनस साइन एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 साइन एक्स। हाँ जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। अभी कुछ इसमें नहीं है ना, y बराबर कभी लिख दिया। ये बताओ 2 tan x का क्या हो जाएगा, तो कहोगे dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं, ये सीखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, तो कहोगे 2 आप लोग बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x। यहाँ तक चीज समझे? हाँ सॉरी यार, एक सेकेंड। ओके, आ जाओ भाई। आते तो क्वेश्चन है किसमें, कंपोजिट में, है ना। ऐसे तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, तो हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में, जिसे हम कहते हैं संयुक्त फंक्शन, संयुक्त फलन। हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन। ये क्या होता है, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। लाइक पहला ले लेते हैं, मैंने कहा साइन y बराबर साइन 3x का डिफरेंशिएशन बताओ, या y बराबर दिया है, कभी कभी नहीं दिया रहता, फाइंड बोल दिया हमने, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैंने कहा पहला क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट दे दिया हमने कि फर्स्ट क्या है, साइन 3x का डिफरेंशिएशन बताओ, ठीक है। लाइट की इशू हो रही, एक सेकंड रुको, लाइट ब्राइटनेस बढ़ा लेना अपनी तरफ से, वैसे हम यहाँ पे बहुत सारा लाइटिंग लगा ही दे रहे हैं ठीक है, ओके। होप सो लाइट की इशू नहीं होगी अब ना। चलो आ जाओ, हाँ जी आ जाओ। तो अगर दे दिया साइन 3x का करो, तब क्या, तो लेट y बराबर हमने कहा मान लेना साइन 3x, फिर तो x के सापेक्ष अवकलन ऐसे ही करना जैसे बता रहे हैं, t मान के करोगे ना, इसे प्रतिस्थापन विधि कह सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाना सीख जाओगे। लेकिन समझो क्या कहना है, x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, और y की वैल्यू क्या है साइन 3x, तो साइन 3x। भैया क्या करें, तो देखो ना यहाँ x की जगह पे क्या दे दिया है 3x, तो अपने माइंड में लेके चलना है कि चलो ठीक है, दो यहाँ पे कंपोजिट क्यों कहा गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, यहाँ 3 आ गया, मल्टीप्लाइड हो गया, x की जगह 3x आ गया, तो इसलिए इसको कंपोजिट फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो साइन 3x है, कुछ नहीं करना, जैसे आपको पता है कि इस पूरे 3x को क्या मान के चलो माइंड में कि भैया ये केवल और केवल x है। तो अगर मैं कहूँ कि साइन x का क्या होता है, तो कहोगे कॉस x, लेकिन अब है जो वही लिखोगे ना, लेकिन क्योंकि ये हमारा x ना होकर 3x है, तो फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, ऐसे लगाना है, समझ पा रहे हो। तो ये आ जाएगा cos 3x और इंटू 3x का डिफरेंशिएशन, तो कहोगे 3d बाई डी एक्स ऑफ x, है ना, कोफिशिएंट आगे आ जाएगा, ये dx गया 1 आ जाएगा, तो आ गया आंसर 3 cos 3x। समझे क्या? चलो इसी तरह सवाल ऐसे दे दिया, क्या कि ऐसे दे दिया कि y बराबर cos 5x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या कहोगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन, तो क्या लिख दोगे, तो कहोगे dy बाई डी एक्स, ध्यान समझना, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 5x। हमें तो भैया फॉर्मूला cos x का पता था माइनस साइन x होता है ना, cos x का पता था माइनस साइन होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन यहाँ तो 5x आ गया, तो कुछ नहीं, अपने माइंड में cos 5x को इस पूरे को बस x मान के चलो, तो cos 5x का माइनस साइन 5x आ जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ x नहीं 5x है, तो फिर से डी बाई डी एक्स इंटू लगा के डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो ये 5x का क्या आ जाएगा, देखो nx, एक चीज ध्यान देना, 9वां भी एक चीज ध्यान दो, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर n इंटू एक्स है, यानी n कोई वैल्यू है n इंटू एक्स है, तो
हमेशा इस x की वैल्यू हमेशा 1 आती है, वैल्यू 1 ही आएगी। मीन्स अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लो डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाए तो ये हमेशा 1 आएगा। ठीक है, समझे क्या? चलो आ जाओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब डी एक्स गया तो लिखना है तो लिख लो माइनस साइन 5x इंटू 5 कॉन्स्टेंट आगे डी एक्स बाई डी एक्स। देखो डी एक्स कट जाता है इसलिए 1 आता है, तो यहाँ जाएगा माइनस 5 साइन 5x। तो बताओ एक ट्रिक पता चल गई क्या? क्या कि भाई जब हमारा क्या एंगल मल्टीप्लाइड में होगा, जैसे 5x है तो कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन बस 5 आगे जाएगा मल्टीप्लाई में 5 साइन 5x। ऐसे ही अगर मैं कहूँ साइन 4x का बताओ तो इसका आंसर क्या ये आएगा 4 आगे आ जाएगा, फिर साइन x का cos x होता है cos x, है ना, 4 cos 4x आएगा क्या, है ना। जैसे साइन 3x का 3 साइन 3 cos 3x, इसी तरफ साइन 4x का 4 cos 4x। हाँ जी, आ रहा है समझ में? आ जाएगा, कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें। आ जाओ, होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इसे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा और अच्छे से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताना है आपको, अगर y बराबर क्या आ जाए, y बराबर tan 3x आ जाए तो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 y बराबर 2 cos 4x आ जाए तब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 y बराबर, आपको ये आंसर देना है ना, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दोगे। 3 इंटू cos 4x आ जाए तब क्या होगा। एंड क्वेश्चन 4x लिख दिया, क्या कोई बात नहीं, ट्राई करना है ना, दिस इज फॉर ट्राई। ओके, y बराबर मैंने कहा क्या e के पावर 2x का क्या होगा। हाँ जी, तो चलो ये भी थोड़ा सीख लें एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले। लेकिन देखो इसमें भी कंपोजिट फंक्शन आते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट का y बराबर मैंने कहा e के पावर है 3x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन, लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन, ये आपको करने हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर 3x। तो हमने सिखाया था कि भैया ई के पावर x का तो ई के पावर x आता है, तो इस पूरे को अपने माइंड में एक बार मान के चलना, ये पूरा क्या है x ही है, तो ई के पावर 3x ही आएगा, है ना। x है लेकिन लिखा क्या है वही लिखेंगे, फिर इंटू, क्योंकि यहाँ पे x ना हो गया 3x है तो फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो आ जाएगा e के पावर 3x इंटू 3x का क्या होगा, क्या 3 आएगा, तो आ जाएगा 3 e के पावर 3x। समझे क्या? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर मैं कहूँ 2 कि y बराबर log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो कुछ नहीं, इसका x के सापेक्ष अवकलन करो। और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक सीखने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, उड़ाने नहीं है अवकलन। ठीक है, मतलब ऊपर से नहीं उड़ाना है। इधर देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, कहोगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें तो भैया बस लॉग एक्स का पता था, तो क्या कर लो, इस पूरे x प्लस 1 का होल स्क्वायर को अपने माइंड में क्या मान के चलो कि भैया यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन, यहाँ 3 फंक्शन है, जानते हो क्या। लॉग x की जगह पहले तो x प्लस 1 दे दिया, फिर क्या किया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी दे दिया, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले हम तो लॉग x के फॉर्म में इसे देखेंगे, तो लॉग इस पूरे को अपने दिमाग में x मानो, यानी x प्लस 1 के होल स्क्वायर को x मानो, तो क्या आ जाता है 1 बाई एक्स आता है, यानी 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब फिर से इंटू क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इसके स्क्वायर को खोल के कर लो, यानी 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर खोल के कर लो, या तो ऐसे कर लो कि भाई मैम हमने ये पढ़ा था ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है ना, लेकिन यहाँ एक्स की पावर एन की जगह पे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करना, एन की जगह पे 2 है तो इसे पूरे माइंड एक्स प्लस 1 को x मान लो, केवल और केवल x मान के चलो, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर x प्लस 1 के पावर में 2 में से 1 गया, 1 बचेगा,
अब क्योंकि भैया केवल x तो था नहीं, तो फिर से करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, तो बताओ dx अंदर जाएगा, x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, 1 और 0 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, तो ये 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा ना, एक कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2 बाई एक्स प्लस 1, किसकी वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की। तो ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये होते हैं कंपोजिट फंक्शन और मेनली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सब लोग आंसर दोगे। y बराबर अगर मैंने कहा कि 3x स्क्वायर प्लस 2e के पावर 4x माइनस 3 है, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, हम इसको कल सॉल्व कराएंगे, ठीक है। y बराबर 3 इंटू साइन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7, y बराबर, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आपके हाथ की जो आपके जो क्या कहते हो कैलकुलेशन की इफिशियंसी बढ़ेगी, ठीक है, तो आपको ये करना ही करना है। चलो आ जाओ आगे देख लो, अगर यहाँ पे ऐसा होता क्या कि 4 log 4x का होल स्क्वायर, तब क्या होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, सबको हम मिक्स कर दे रहे हैं, y बराबर 3 साइन e के पावर 2x प्लस log e के पावर x, ठीक है। चलो, तो आपके पास ये इतने क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सॉल्व करके आने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और इसी के आगे पढ़ेंगे। तो होप सो आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी, समझ में चीज़ें आ रही होंगी, तो प्लीज़ इनको देख लेना और अच्छे से समझ लेना, प्रीवियस क्लास ज़रूर देखना। और हाँ देखो, क्वालिटी नहीं सही, अगर वीडियो लेक्चर की वीडियो क्वालिटी नहीं सही है तो उस पर मत जाना यार, देखो पढ़ना है जिसको वो पढ़ लेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।